सभी को नमस्कार। आज मैं आपको फिल्म क्वीन ऑफ हार्ट्स के बारे में बताऊंगा। अन्ना नाम की एक महिला वसंत के ठंडे दिन जंगल में घूम रही है। वह घर लौटती है और अपने पति से मिलती है। उनका कहना है कि उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। अन्ना साथ चलने की पेशकश करती है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है। हम 6 महीने पहले जाते हैं। अन्ना अपने परिवार के साथ एक बड़े घर में रहती है। वह एक सफल वकील है और अच्छा पैसा कमाती है। अन्ना की बेटी इस बात पर असंतोष व्यक्त करती है कि वह शौचालय नहीं जा सकती। अन्ना के ग्राहक अक्सर उनके घर आते हैं। पीटर को यह बात पसंद नहीं है कि अन्ना कभी कभी घर से काम करती है और अजनबियों को अपने घर आने देती है। अन्ना अपने पति को शांत करती है और कहती है कि वह स्वयं निर्णय लेगी कि उसे क्या करना है। नाश्ते के बाद एक ग्राहक अन्ना के पास आता है। लड़की ने अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अन्ना ने लड़की से पूछा कि पिछले वर्ष में उसके कितने पुरुषों के साथ संबंध रहे हैं। उस लड़की के साथ प्रेमी थे। अन्ना को यकीन है कि इस जानकारी का इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता है। अगले दिन गुस्ताव घर आता है। पीटर अपनी पत्नी से कहता है कि अब उसका बेटा उनके साथ रहेगा। अन्ना ने गुस्ताव का सौहार्दपूर्वक स्वागत किया। नाश्ते के दौरान गुस्ताव ने अपने पिता को अपनी बेटी को गले लगाते हुए देखा। वह व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि उसने कभी अपने पिता के साथ समय नहीं बिताया। अगले दिन अन्ना अपनी बहन से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। अन्ना घर लौटती है और गुस्ताव के कमरे में जाती है। वह उसकी चीजों को देखती है और एक दिलचस्प किताब पाती है। उसी समय गुस्ताव कमरे में प्रवेश करता है। अन्ना उसे किताब के बारे में पूछती है और थोड़ी देर उस लड़के से फ्लर्ट करती है। अगले दिन अन्ना पीटर और गुस्ताव को बहस करते हुए सुनती है। गुस्ताव अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता। गुस्ताव चला जाता है। शाम को अन्ना अपने पति से कहती है कि गुस्ताव को नए निवास स्थान की आदत डाल लेनी चाहिए। वह पहले कभी अपने पिता के साथ नहीं रहा है और उसे यकीन है कि गुस्ताव को पहले उसे इसके लिए माफ कर देना चाहिए। अगले दिन अन्ना अदालत में आती है और हार जाती है। वह प्रतिवादी से पार्किंग स्थल में मिलती है और उसका अपमान करती है। अन्ना घर जाती है और देखती है कि दरवाजा टूटा हुआ है। घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है और अन्ना को पता चलता है कि उनके घर में चोरी हो गई है। वह अपने पति को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। बाद में अन्ना कपड़े धोती है और अपनी जींस की जेब में घर की चाबियां पाती है। वह अनुमान लगाती है कि गुस्ताव ने उनके घर में चोरी की है। वह उससे कहती है कि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले, नहीं तो वह पुलिस को बुला लेगी। गुस्ताव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और चोरी की गई चीजें वापस करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद गुस्ताव एक डिक्टाफोन लेता है और अपनी बहनों का साक्षात्कार लेता है। यह उसका शौक है। शाम को एक खूबसूरत लड़की उसके पास आती है और वे उसके कमरे में चले गए। अन्ना कराहें सुनती है और अपनी जवानी याद करती है। शाम को वह अपने पति को अपने साथ बिस्तर पर लिटा लेती है। एक गर्मी के दिन अन्ना अपनी बेटियों के साथ समुद्र तट पर जाती है। गुस्ताव उनके साथ जाता है और अन्ना को तैरने के लिए आमंत्रित करता है। वे सभी एक साथ मौज मस्ती करते हैं और धूप वाले दिन का आनंद लेते हैं। अन्ना देखती है कि गुस्ताव अपनी बहनों से दोस्ती कर चुका है। शाम को बच्चे सो जाते हैं, लेकिन अन्ना और गुस्ताव लिविंग रूम में बैठे रहते हैं। वे बियर पीते हैं और बातें करते हैं। अन्ना अपनी युवावस्था के बारे में बात करती है और कहती है कि वह भी विद्रोही थी। इसके बाद गुस्ताव अन्ना की बाह पर एक टैटू बनाता है। अगले दिन पीटर घर पर मेहमानों को आमंत्रित करता है। वह एक पार्टी आयोजित करता है, लेकिन अन्ना उब जाती है। वह संगीत चालू कर देती है और नाचने लगती है। शाम को गुस्ताव अन्ना को साथ में बार में चलने के लिए आमंत्रित करता है। वे नशे में हो जाते हैं और अन्ना गुस्ताव से उसकी प्रेमिका के बारे में पूछना शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि उनका ब्रेकअप हो गया है। अन्ना उसे चूमता है। रात में अन्ना घर लौटती है और अपने पति से झगड़ा करती है। वह उसे यह न बताने के लिए डांटता है कि वह कहाँ गई थी। कुछ दिनों बाद अन्ना बच्चों के साथ लुका छिपी खेलती है। वह गुस्ताव के साथ समय बिताना पसंद करती है और शाम को उसके कमरे में आती है। अन्ना उसे आराम करने में मदद करता है। अगले दिन अन्ना गुस्ताव के लिए एक महंगा लैपटॉप खरीदती है। पीटर को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि अन्ना उसके बेटे को इतना महंगा उपहार क्यों दे रही है। अन्ना समझाती है कि गुस्ताव को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। जब पीटर घर पर नहीं होता तो गुस्ताव और अन्ना हर दिन एक साथ बिताते हैं। दिन के दौरान गुस्ताव अपनी बहनों के साथ अच्छा समय बिताता है और ब्रेक के दौरान वह अन्ना को बाथरूम ले जाता है। पीटर जल्दी घर आ जाता है, लेकिन अन्ना कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। पीटर को कुछ भी संदेह नहीं है। एक दिन गुस्ताव अन्ना का साक्षात्कार लेता है और उससे उसके जीवन के सबसे सुखद और सबसे बुरे क्षणों के बारे में पूछता है। कुछ दिनों बाद अन्ना की बेटी का जन्मदिन आता है। गुस्ताव उन्हें उपहार देता है और अन्ना को एक तरफ ले जाता है। वह उसे चूमता है, लेकिन अन्ना उसे दूर धकेल देती है क्योंकि उसे लगता है कि उन पर किसी की नजर पड़ सकती है। अन्ना की बहन ने सब कुछ देखा। अन्ना ने गुस्ताव को अपमानित किया। वह अपनी बहन से बात करने के लिए घर के अंदर जाती है। अन्ना बहाने ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। उसकी बहन अब इस घर में नहीं रहना चाहती। गुस्ताव नशे में धुत होकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह उससे गिर जाता है और दिखावा करता है कि उसकी पीठ टूट गई है। उसके पिता अपने बेटे के लिए बहुत डरे हुए हैं। जब उसे पता चलता है कि गुस्ताव ने सबको धोखा दिया है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे धक्का दे देता है। रात में पीटर ने अन्ना से सलाह मांगी। वह नहीं जानता कि अपने बेटे के साथ क्या करे और वह उसे बोर्डिंग हाउस में ले जाने के बारे में सोच रहा है। अन्ना ने उनसे जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने को कहा। अगले दिन अन्ना गुस्ताव से कहती है कि वे अब साथ नहीं रह सकते। उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। गुस्ताव कुछ भी भूलना नहीं चाहता। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह उसे क्यों छोड़ रही है। गुस्ताव अपने पिता को कुछ दिनों के लिए जंगल में एक घर में चलने के लिए आमंत्रित करता है। अन्ना को डर है कि गुस्ताव अपने पिता को सब कुछ बता देगा। अन्ना कई दिनों तक घबराई रही और केवल इसी बात के बारे में सोचती रही कि उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। वह अपनी बहन के पास आती है और माफी मांगती है
लेकिन उसकी बहन उससे बात नहीं करना चाहती। वापस आते समय अन्ना की दुर्घटना हो जाती है। गुस्ताव और पीटर शाम को घर लौटते हैं। पीटर का कहना है कि उन्होंने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। लंबे समय के बाद पहली बार पीटर और गुस्ताव एक परिवार थे। गुस्ताव ने उससे कहा कि वह उसे बहुत याद करता है। बातचीत के दौरान गुस्ताव फूट फूट कर रोने लगा। गुस्ताव ने उसे अन्ना के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बताया। अन्ना कहते हैं कि यह बकवास है। वह पीटर द्वारा अपने बेटे पर विश्वास करने से नाराज है। वह बहुत गुस्सा करती है और पीटर उससे माफी मांगता है। अगली सुबह अन्ना गुस्ताव के कमरे में जाती है और ऑडियो कैसेट ले लेती है। पीटर गुस्ताव को बात करने के लिए आमंत्रित करता है। लड़का सच बताता है, लेकिन उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते। गुस्ताव को समझ में नहीं आता कि अन्ना उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और वह सच क्यों नहीं बता सकती। वह उसके चेहरे पर थूकता है और चला जाता है। पीटर को यकीन है कि गुस्ताव ने यह सब कहा है। पीटर अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। गुस्ताव अपनी बहनों को अलविदा कहता है और चला जाता है। कई सप्ताह बीत जाते हैं। गुस्ताव अन्ना के कार्यालय में आता है और उसे अपने पिता को सच्चाई बताने के लिए कहता है। अन्ना का कहना है कि वह ऐसा नहीं करेंगी। गुस्ताव उसे धमकी देता है और कहता है कि वह पुलिस के पास जाएगा, लेकिन अन्ना कहती है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा और वह बताएगी कि उसने उनके घर में लूटपाट की है। अन्ना गुस्ताव को धमकाती है और उसे अपने घर के पास आने से मना करती है। शाम को गुस्ताव नशे में आता है और अन्ना से उसे अंदर आने देने की विनती करता है। वह अपने पिता के साथ रहना चाहता है और अकेला नहीं रहना चाहता। वह जीवन भर अकेले रहे और अंततः उन्हें एक परिवार मिल गया, लेकिन अन्ना उसे भगा देती है और आने से मना कर देती है। कई महीने बीत जाते हैं। अन्ना अपनी बहन के साथ शांति बना लेती है और जो कुछ हुआ उसे भूल जाती है। गुस्ताव गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। एक वसंत ऋतु के दिन अन्ना टहलने के बाद घर आती है। पीटर पुलिस के पास जाता है और पता लगाता है कि गुस्ताव मर चुका है। वह अन्ना को इसके बारे में बताता है। गुस्ताव सर्दियों में जंगल में चला गया। उसने जंगल में उस घर तक पहुँचने की कोशिश की जहाँ वे गर्मियों में जाते थे, लेकिन वह ठंड से मर गया। उसका शरीर सारी सर्दी बर्फ के नीचे पड़ा रहा। अन्ना समझती है कि उस आदमी की मौत के लिए वही जिम्मेदार है, लेकिन वह पीटर को इसके बारे में नहीं बता सकती। वह अपनी पत्नी से नाराज है और जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी मानता है, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। कुछ दिनों बाद अन्ना और पीटर गुस्ताव को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए अंतिम संस्कार में जाते हैं। अन्ना को अपने साथ हुई घटना पर अफसोस है, लेकिन वह इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस बारे में अपनी राय कमेंट में लिखें। नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें।